आज तड़के जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे पीएम मोदी। कल क्वाड शिखर सम्मेलन में पीएम अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं से करेंगे बातचीत। तो आज भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात का कार्यक्रम है, लेकिन इस कार्यक्रम से पहले ही भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया। तस्वीरें टोक्यो के उस होटल के बाहर की हैं जहां पीएम के ठहरने का इंतजार है। चार तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। टोक्यो पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, वहां उनका एयरपोर्ट भव्य स्वागत किया गया। इसके अलावा जिस होटल में वहां वो ठहरेंगे उसके बाहर भी उनके स्वागत के लिए भारतीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे थे। हाथों में तिरंगा लहराते हुए जय श्री राम के नारे, हर हर मोदी के नारे भी इस दौरान सुनाई दे रहे थे। मेरा नाम वित्सुकी है, मैं ग्लोबल इंडियन वाह। 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अच्छा। जापान में आपका बहुत स्वागत है। वाह। May I have your signature? May you have your signature, please? तो कहाँ से सीख लिया तुमने हिंदी? हैं? Yes, I learned. हैं? बहुत अच्छा जानते हो। वाह। वाह। और जापानी में क्या लिखा है? ये 3 भाषा लिख दी। क्या नाम बेटा? हिंदी बोल लेती हो? My name is Renika. हैं? वाह। और जिस जापानी बच्चे की हिंदी सुनकर प्रधानमंत्री तक हैरान रह गए थे, उस बच्चे रित्सुकी से बात की संवाददाता विकास भदौरिया ने। रित्सुकी जापानी मूल की हैं और जापान में अपने स्कूल में ही हिंदी सीखते हैं। हम इस वक्त टोक्यो में, और टोक्यो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बालक की हिंदी सुनकर हैरान रह गए। वो बालक हिंदुस्तानी नहीं था, जापानी था। हमारे साथ रित्सुकी है, देखिए जापानी अटायर में यहाँ पर मौजूद है और इन्होंने प्रधानमंत्री से बातचीत की। क्या बात की आपने प्रधानमंत्री से? पढ़ता हूँ एंड मैं आपको जापान में आपको बहुत स्वागत है। लाइन्स। और ये क्या लिख कर रहा है आप? मेरा मित्र wrote it. ओके, कैन यू रीड दिस? ओके। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि हमें जापान में आपका स्वागत करने को मौका मिला। हम खुशी से अभिभूत हैं। हम आपको क्वाड समिट के लिए शुभकामनाएं देते हैं। वाह। तो आपने देखा रित्सुकी कितनी बेहतरीन हिंदी लिखते हैं। यहाँ पर उन्होंने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये ग्रीटिंग कार्ड बनाया था, उस पर हिंदी में लिख के आए। न केवल हिंदी लिख लेते हैं, बोल लेते हैं, बल्कि पढ़ भी लेते हैं। और ये जापान में वाकई बड़ी बात है। यहाँ पर आमतौर पर जो जापानी नागरिक हैं वो हिंदी बोल छोड़िए, आप इंग्लिश बोलने में भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और टोक्यो से इस वक्त मेरे सहयोगी विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, जो तस्वीरें और जो रिपोर्ट्स हमने देखी वो साफ बताता है कि पीएम मोदी किस तरीके से लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। ऐसे में वहां से क्या और तस्वीरें सामने आई और आज आगे का कार्यक्रम क्या रहने वाला है? ये देखिए, बिल्कुल मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूँ इस होटल की जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरे हुए हैं। ये द न्यू ओटानी होटल है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरे हुए हैं। दिन भर आज उनके कार्यक्रम यहीं पर चलने वाले हैं। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से
जापान के कई बिजनेस लीडर्स मिलने आने वाले हैं। उसमें सुजुकी कंपनी के कंसल्टेंट भी शामिल हैं। आपको पता है कि सुजुकी कंपनी गुजरात में एक इलेक्ट्रिक कार प्लांट, ऑटोमोबाइल्स का प्लांट लगाया है जो इलेक्ट्रिक से कारें चलेंगी। इसके अलावा सुजुकी बड़ी कार निर्माता कंपनी है। इसके अलावा यूनिक्लो कंपनी एक बड़ी क्लॉथिंग कंपनी है जापान की, दुनिया भर में वो अपने आउटलेट है उसका प्रसार कर रही है और भारत में बहुत तेज़ी से उसने ए क्लास से लेकर बी क्लास टाउन तक अपने शोरूम्स खोले हैं। इसके अलावा सॉफ्टबैंक के सीईओ के साथ मुलाकात करेंगे। जाहिर तौर पर जो आपको पता है कि जापान बहुत कम ब्याज दर पर दुनिया के तमाम देशों को लोन देता है। ऐसी सूरत में सॉफ्टबैंक के सीईओ के साथ उनकी मुलाकात बेहद अहम हो सकती है और ऐसी सूरत में जब भारत ने बड़ी जो पेट्रोलियम है उस पर जो लगने वाले टैक्स हैं उसको कम किए और आपको पता है 9 रुपये 30 पैसे पेट्रोल सस्ता हुआ है, 7 रुपये डीजल सस्ता हुआ है। इससे भारत के जो खजाने पर 1 लाख करोड़ का जो जोर पड़ने वाला है, जो असर पड़ने वाला है, उसकी भरपाई वो जापान के ज़रिए कम ब्याज दर पर लोन लेके कर सकता है ताकि जो विकास की परियोजनाएं वो ना धीमी पड़ें और ख़ास तौर पर वो बड़ी परियोजनाएं जो भारत को ट्रांसफॉर्म करके अगले चरण में ले जाएंगी और उनमें कोई भी रुकावट ना आए। जाहिर तौर पर ये बिजनेस लीडर्स के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात बेहद अहम होने वाली है। उसके बाद दोपहर के बाद में इसलिए प्रधानमंत्री का जापान का दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विकास, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो पीएम आज टोक्यो में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। संवाददाता विकास भदौरिया ने जापान में रह रही कुछ महिलाओं से बातचीत की। महिलाएं भारतीय हैं, उन्होंने क्या कहा देखिए। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर स्त्री शक्ति, नारी शक्ति जो अपने अपने राज्यों के परिधान को पहनकर आए हुए हैं। आप किस राज्य से हैं? महाराष्ट्र से हैं हम लोग। और आप? महाराष्ट्र से। और आप? महाराष्ट्र। हम लोग महाराष्ट्र से हम लोग। और अच्छा, तो ये बताइए कि महाराष्ट्र में तो इस समय बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, लाउड स्पीकर मस्जिद पे नहीं लगाए जाएं, हनुमान चालीसा, वो आप सब लोगों को यहाँ प्रभावित करते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको क्या लगता है कि देश में मुद्दे क्या होने चाहिए? एजुकेशन को लेके चाहिए और जो मोदी जी ने योगा का इम्पोर्टेंट बताया है, मैं उसके लिए तो मोदी जी को सैल्यूट करती हूँ। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर।
क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी।